अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग सही चल रही होगी। मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं और जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक की सिचुएशन है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आज के सेशन की बात करूँ कि मार्केट में उतार चढ़ाव इसी तरीके से हैं जिस तरीके से आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। इस दुनिया का कोई सा भी आदमी ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें उस शख्स की जिसके लिए इस दुनिया को बनाया गया, जनाबे मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाया और जो इस दुनिया की अशरफुल मखलूक़ात में सबसे आला दर्जे के मकाम पर फाइज है। और उनकी जिंदगी अगर आप देखें तो उनकी जिंदगी में भी इतने उतार चढ़ाव आए। तो जब उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीके से आपको और हमें, क्योंकि हमारे तो आइडियल वही है, आपको और हमें एक तरीके से ये बताया कि जिंदगी कभी भी एक लाइन में नहीं चलती है। और यही हमारे सब्र का, हमारे क्या कहना चाहिए, शुक्र का, ये हमारे सब्र और शुक्र का यही इम्तहान होता है कि अगर आपको अल्लाह अच्छा दे रहा है तो आप शुक्र करिए, और अल्लाह ने अगर आपको मुश्किलात में डाला है तो आप सब्र करिए। होना वही है जो अल्लाह ने लिख दिया है किस्मत में। तो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे पूरा का पूरा भरोसा रहना चाहिए कि अल्लाह जो करेगा वो अच्छा करेगा। लेकिन हमें ये बताया गया है कि आप अपनी तरफ से अमल करने में कोई कमी ना करें, चाहे वो दुनियावी मामलात हो चाहे वो दीनी मामलात हो। आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है कि भाई जो होना है वो हो जाएगा और अल्लाह ने जब लिखा है तो हो ही जाएगा। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई आलिम नहीं हूं तो मैं इस पे बहुत लंबी बात नहीं कर सकता। लोगों ने तकदीर के ऊपर कई कई घंटों की किताबें तकरीर करी हैं, कई कई बड़ी बड़ी जामे किताबें लिखी हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं। कई बड़े बड़े उलमाए किराम की वीडियो है। तो कुल मिला के ये है कि अमल का इख्तियार हमारे पास है और अल्लाह चाहे तो अल्लाह किस्मत बदल सकता है। अल्लाह ही कातिब तकदीर है और अल्लाह चाहे तो किस्मत बदल सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि उतार चढ़ाव से घबराना इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। आपको असल में उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। जब एक बार कुछ लोगों को मेरे मेरे इस बात से डिसएग्रीमेंट होगा कि उतार चढ़ाव से घबराना इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। एक्चुअली वो नहीं है। बच्चा जब होता है ना, जब तक वो एक्वायर्ड स्किल्स नहीं लेता है, वो आप देखें मोमेंटली किसी शॉक की वजह से, किसी डर की वजह से मुश्किल से 5-7 सेकंड 10 सेकंड, हार्डली 1 मिनट 2 मिनट घबराता है, फिर वापस आ जाता है। अगर ह्यूमन नेचर को देखना है तो छोटे बच्चों को देखो। छोटे बच्चों की जो नेचर होती है वो टिपिकल ह्यूमन नेचर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, क्योंकि वो मासूम होते हैं। जैसे जैसे हम इक्वायर्ड नॉलेज गेन करते रहते हैं, अपने आसपास के माहौल को देख के, स्कूल कॉलेजेस में जाके हम वो रिएक्ट करना सीख लेते हैं। अदरवाइज हमसे वो रिएक्शन नहीं आता है, वो हमारा पार्ट नहीं है रिएक्शन का। तो अगर आपने कनात कर रखी है तो फिर आपको घबराना नहीं है। ठीक है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं इस सारी बात के पीछे, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपना अमल सही से किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेडिंग से मुताल्लिक आपका क्या अमल है? ट्रेडिंग से मुताल्लिक आपका ये अमल है जो मैं आपको हर सेशन में ऑलमोस्ट ये कहता हूं कि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लाइनों की बेसिस पे एंट्री और एग्जिट करें। ट्रेडिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपको जो एंट्री करनी है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर ही करनी है। आपको कचरा कंपनी में कितने ही पैटर्न बनने हैं, बन रहे हैं,
ब्रेकआउट हो रहे हैं, आपको उनमें नहीं जाना है। और यकीन जानिए, जो लोग फंडामेंटली अच्छी कंपनी को चेक करके आज बैठे हुए हैं, भले से उनके स्टॉक 2%, 20%, 15% डाउन है, वो घबराए हुए नहीं है। उनको मालूम है कि उनके स्टॉक बाहर आ जाएंगे। घबराए हुए इस वक्त कौन लोग हैं? जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के ब्रेकआउट की बेसिस पे या किसी XYZ स्ट्रेटजी की बेसिस पे एंट्री ली है। ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, जायज अमल है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप करिए, बिल्कुल करिए, जायज शेयर में करिए। लेकिन क्या ट्रेडिंग के साथ आप बिजनेस को कंबाइन कीजिए, ये बहुत असेंशियल है। यकीन जानिए, आपको लगता होगा मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, मैं मतलब इरिटेटिंग लगता होगा, लेकिन यकीन जानिए इसके करे बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता है लंबे टाइम के लिए। आप सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते हैं, ये फैक्ट है। सुकून की जिंदगी अगर जीना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। बिजनेस में कब इन्वेस्ट करना है ये आपको टेक्निकल बता सकता है, लेकिन किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ये आपको टेक्निकल नहीं बताएगा। ये आपको फंडामेंटल से ही नॉलेज आएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल की मेरी एक पूरी सीरीज है। इंशाल्लाह इस टेक्निकल की सीरीज के बाद मैं फंडामेंटल की एडवांस सीरीज शुरू करूंगा। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो लर्निंग बैच 1 की पूरी एक सीरीज है, वो देखिए। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी जो मैंने एडवांस की वीडियो बनाई है, पंप एंड डंप कैसे होता है, ऑर्डर बुक क्या होती है, रिजल्ट कैसे देखना होता है, एनुअल रिपोर्ट कैसे देखनी होती है, सारी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देखिए उनको। अगर आपको सीखना है, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, वल्लाह आलम, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि आजकल बहुत पैनिक की सिचुएशन है और लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं, अप एंड डाउन आते हैं, हार्डली कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारी मार्केट अब जो है एक मैच्योर मार्केट की तरीके से बिहेव करती है। हमारा डोमेस्टिक जो इन्वॉल्वमेंट है डोमेस्टिक कंज्यूमर का, वो बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे बहुत ज्यादा हैं। धीरे धीरे अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट्स की जो है वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने फंडामेंटली अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और अगर मार्केट पीक पे भी है और बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आप कचरा कंपनी में हैं, तो आपको घबराना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सेशन है, ये हमारा है टेक्निकल टॉक सीरीज का 16 सेशन। इसमें हम बात करेंगे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की इंशाल्लाह। और आगे बढ़ने से पहले अपना डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है फाइनेंस की। मैं आपके साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को आप एग्जाम्पल ही समझे, बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझे। आपको नॉलेज जरूर गेन करनी है अगर इस मार्केट में रहना है। और अगर कोई स्टॉक हम जैसे आज डिस्कस करेंगे, बिना स्टॉक दिखाए चार्ट नहीं सिखा सकता मैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है, एग्जाम्पल है, उसको बाई करना कोई एक नॉट रिकमेंडेशन है। ओके, नाउ चार्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। हमने फ्लैग पैटर्न कवर किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कवर किया, और आज हम कप एंड हैंडल की बात कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है नॉर्मली। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग रिवर्सल में भी इसको काउंट करते हैं। ये पैटर्न एज फॉर एज वैलिड पैटर्न बनता है, तो चाहे वो कंटिन्यूएशन में हो और चाहे रिवर्सल में हो, ये दोनों जगह वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी में भी एंट्री ले सकते हो। ये रिवर्सल में भी बनता है और ये कंटिन्यूएशन में भी बनता है, ठीक है। अब कप एंड हैंडल पैटर्न का सक्सेस रेट क्या होता है? बेसिकली इसका सक्सेस रेट जो है वो 90% के आसपास लोग बताते हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें बहुत है। कप एंड हैंडल में ट्रेड करता हूं। ये एक तरीके की साइकोलॉजी होती है कि स्टॉक जो है वो एक मीडियम टर्म के कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। उसने एक बेसिकली स्टीप करेक्शन लिया, ये वाला जो करेक्शन है उसने लिया, उसके बाद वो थोड़ा ऊपर गया, देखो यहां से ये ऊपर गया, फिर वो दोबारा करेक्ट हुआ, और असल में पहला जो उसने बॉटम बनाया था वो यहां बनाया था, अब ये वाला जो है वो दूसरा बॉटम यहां बनाया है। तो एक तरीके से ये हायर हाइज हायर लोज जो है वो बनने उसमें शुरू हो गए हैं। ये हमारा जो है वो साइकोलॉजी है। तो अभी ये दो चीजें हुई। तीसरी चीज जो पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इसमें आप कभी भी
प्रॉफिट बुक करने में जल्दी ना करें। कप एंड हैंडल पैटर्न में आप जो है कोई भी स्टॉप लॉस ट्रेल करें, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, जो भी आप रखते हैं, चाहे वो ईएमए वाला है, चाहे वो आरएसआई वाला है। स्टॉप लॉस के मेरे भी वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख लेना। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। और ये कभी कभी क्या होता है, देखो इसका टारगेट जो है ना वो यही होता है, यहां से और यहां। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत लंबा चलने लगता है, मतलब आप देखोगे कि ये यहां से जब बाहर आता है तो एक नए जोन में एंट्री करता है। कभी कभी ये यहां से बहुत लंबा चला जाता है, तो वो जो लंबा आपका कंसोलिडेशन के बाद लंबा जो टारगेट आ रहा है उसको मिस ना करें। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप इसमें एक स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके चले, ठीक है। बाकी आपका स्टॉप लॉस आप यहां रख सकते हैं, नीचे होता है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह मेन चार्ट पे चलेंगे तो आपको बताते हैं। तो कुल मिला के ये साइकोलॉजी है, ये मेन मेन पॉइंट है। असल में इतना मटेरियल इसके ऊपर अवेलेबल है तो मैं अननेसेसरी उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता हूं। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको 2-3 प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बता दिए। अगर ये बहुत बढ़िया वाला बन रहा है पैटर्न तो आप इसमें बेफिक्र होके जाइए। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, टाइम टेकिंग है ये। अगर डेली में भी ये बनता है ना तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये इमीडिएटली भाग जाएगा, कभी कभी नीचे आके जाता है, टाइम थोड़ा सा लेता है, लेकिन हाँ सक्सेस रेट इसका अच्छा होता है। अब चलते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे हमारा जो पहला चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो ये मुंजाल ऑटो का चार्ट है, ये वाला चार्ट है। इसको अगर हम पैटर्न बनाना चाहें कप एंड हैंडल का, तो देखो एक तो हमारा कप बन गया, ये रहा, है ना, ये रहा। और हमारा एक बन गया, ये रहा हैंडल, ये हमारा बन गया है। ये कंटिन्यूएशन में है, यहां से आ रहा है, ये बना और ये बना, ये कप एंड हैंडल की सिचुएशन हमारी बन गई। और अब इसका जो टारगेट बनता है बेसिकली वो ये बनता है। आइडियली जो इसका टारगेट बनता है वो जो कप की गहराई होती है वो इसका टारगेट होता है। इसको ऐसे रखिए, यहां से उठाइए, यहां ले जाइए, और ये इसका टारगेट, ये बढ़ गया। तो ये इसका मोटा मोटा टारगेट है, और ये देखो मोटे टारगेट को टच करने के बाद नीचे आ गया। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, जो मैंने बोला था ना कि ट्रेल करने वाली सिचुएशन, वो नहीं बनी है। आप यहां जाओगे, यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करो, और जैसे मैं बोलता हूं लोअर लोज हाइज, हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर चीज का निचोड़ है। तो उसमें क्या है कि आपने जब यहां से ये पीक बना के आया होगा तो आप यहां पे एग्जिट कर गए होंगे, यहां पे नहीं किया होगा अगर आपने एग्जिट, और फिर भी आप होल्ड किए होंगे, चलो इसको पीक मान के, तो आपने उसको रखा होगा, फिर वो यहां पे गया होगा और ये दूसरी कैंडल बनी। कैंडल के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसने यहाँ पे निगेटिव सिग्नल दिया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाए। मैं हमेशा से बोलता हूँ ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग नहीं होती है। किसी भी कंपनी में घुसने से पहले उसकी फंडामेंटल जरूर चेक करें। मुंजाल ऑटो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको आप बिल्कुल भी बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। अब इसके पीछे आपको एक चीज और समझाता हूं जो आपको समझ में आएगी, और ये मोर और लेस ज्यादातर स्टॉक में जब कप एंड हैंडल बनता है तो वैलिड होती है। एक टॉप आपका ये बना, एक टॉप आपका ये बना, और एक टॉप आपका ये बना, ये ट्रिपल टॉप की सिचुएशन जो है वो बन गई। कभी कभी नहीं भी बनती है, डबल टॉप बनती है। और फिर जब ये इसको ब्रेकआउट देता है, यानी कि ट्रिपल टॉप को ब्रेकआउट देता है, तो स्टॉक भागता है, ठीक है। ये ट्रिपल टॉप की सिचुएशन है। नाउ इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे, एक बॉटम हमारा यहां कहीं था, है ना, ये वाला 1 2 3 4, यहाँ पे कैंडल ने बहुत अच्छे से इसको रेस्पेक्ट किया। अगर आपने मेरी कैंडल की वीडियो देखी है तो आपको मालूम है, इसने यहाँ पे बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया। अब हम 1 2 3 4, इन 4 कैंडल की बेसिस पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं। ये क्या चार्ट है, डेली का चार्ट है मुंजाल ऑटो का। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 114 के आसपास जब स्टॉक आएगा तो यहां से ये रिवर्स होने की कोशिश करेगा। करेगा नहीं करेगा वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ये यहां से रिवर्स हो सकता है क्योंकि इसने पिछली बार बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। अगर इसने यहां पे रिवर्स नहीं किया तो फिर इसके पास नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है हमारा 105 का, ये वाला है नेक्स्ट हमारा, ये वाला है ना, फिर ये वाला इसके पास है, बट ये थोड़ा लंबा है तो आपके लिए हाई हो जाएगा। यहां पे आप एक बार एंट्री लेके, एग्जाम्पल बता रहा हूं,
बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप टारगेट लग सकते हो क्योंकि यहां से वापस आया है। तो ये 114 से अगर रिवर्स होता है, जैसे ही आपको रिवर्स का सिग्नल मिले, फिर उसके बाद आपका पहला टारगेट है 133, दूसरा टारगेट है 138, तीसरा टारगेट है 144। कप एंड हैंडल आपके सामने ये बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है ये। ठीक है, ये हमारा मंथली पैटर्न है सल्ला परफॉर्मेंस का, इसमें भी हम बनाते हैं। तो हमारा ये हो गया, कब बन गया हमारा, और एक हमारा जो है वो ये बन गया है ना, सेम है। इसका टारगेट भी देखो वही है, वहां गया, वो वहां से टच करके नीचे आ गया। ठीक है, और सेम सिचुएशन बनी है, ये वाली कैंडल बनी, ये मंथली है, तो मंथली में आप समझ सकते हो ना, अगर मैं इसे डेली में कन्वर्ट करता हूं तो क्या दिखाई देगा आपको। ये देखिए, ये आपका डेली है ना, ये आपका डेली है। तो डेली में इसने आपको बहुत मौके दिए होंगे एंट्री एग्जिट करने के। मंथली से हमने इसको पकड़ा, यहाँ पे इसने एक बार निकलने की आपको बताया, यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया, यहाँ मतलब मल्टीपल हायर हाइज हायर लोज, हायर एज हायर हाइज हायर लोज लोअर हाइज। आप और एक बार कैंडल का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके दिमाग में चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन ये एक परफेक्ट पैटर्न जो बनना है वो बनना है मंथली के अंदर। वीकली में देखते हैं कैसा बनना है। ये पैटर्न सारे के सारे टाइम फ्रेम में वैलिड होता है, डेली में भी वैलिड होता है, मंथली में भी वैलिड होता है, अगर आप इसको देखेंगे। और ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये बॉटम जो है ना, देखो इस बॉटम से ज्यादा नीचे नहीं है, मतलब ये अच्छा अच्छा खासा 1:3 की बात करते हैं कि ये जो है ना 1:3 होना चाहिए। इसकी डेथ जो है वो इसकी डेथ के 1/3 होनी चाहिए, तो एक अच्छा पैटर्न समझा जाता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे मंथली में तो वो सिचुएशन हमारी है ना, इसकी डेथ जो है वो अच्छी खासी ऊपर है, 1/3 तो नहीं है बट स्टिल मच बेटर। तो एनीवे ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न है। इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ट्रेड होता है इसमें, मैं आपको बताऊं, क्योंकि रीजन ये है कि यहां से चलना शुरू करता है, यहाँ पे आने के बाद टॉप बनाता है, फिर करेक्शन होता है, फिर फ्रेश बाई आती है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो मोरल लेस अपनी ये सपोर्ट बना चुका है, तो अब ये ब्रेकआउट के लिए बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। तो ब्रेकआउट करता है यानी कि फिर उसके बाद ये आपको छोटा मोटा मूव देता है, और कभी कभी जैसे मैंने बताया बड़ा मूव भी देता है, जिसको आप स्टॉप लॉस करके ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी, इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई पैनिक मत हो ना, पैनिक मत हो, इंशाल्लाह रिवर्सल आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जल्दी रिवर्सल आएगा इंशाल्लाह। और अच्छे स्टॉक में आप घुसो, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में घुसोगे ना तो आपको अगर लॉस भी है ना तो वो टेंशन नहीं है, जैसी मार्केट बाउंस बैक होगी वो इंशाल्लाह आपके स्टॉक जो है उससे तेजी से बाउंस बैक होंगे। चलिए साहब, दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।